हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अंजलि। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ उसका नाम है पनीर पाव भाजी। तो चलिए बनाते हैं। ये एक गहरा पॉट में मैंने पहले ऑयल डाला है। अब हम इसमें बटर भी डालेंगे और जब बटर ज़रा मेल्ट होने लगे तब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा क्रैकल हो जाए तो 1 मिनट के बाद जो है अब हम इसमें जो है ये कटा हुआ प्याज है, प्याज को डालेंगे। प्याज डालने के बाद इसको 1-2 मिनट तक सौटे कर लेंगे कि हल्का सा प्याज का जो कलर है वो चेंज होने लगे। उसके बाद अब हम इसमें ये जिंजर का पेस्ट, गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और डालने के बाद इसको फिर 1 मिनट सौटे करेंगे। इसके बाद ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिसको मैंने वार्म वाटर में भिगा करके रखा हुआ था और इसको पीस के इसका प्यूरी बना लेंगे। तो ये मैंने ये डाला है इसमें, इसकी प्यूरी बना करके। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से क्या है कि पाव भाजी का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है, एकदम नेचुरल आता है। आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप भिगा करके ही इसका प्यूरी बना कर डालिए, इससे अच्छा कलर आता है। अब हम इसमें जो है ये टमाटर है इसका भी मैंने प्यूरी बना के रख लिया था, इसको डालेंगे और टमाटर डालने के बाद इसको कंटिन्यू 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि हल्का जो ऑयल जो है वो सेपरेट ना होने लगे। इसके बाद जो है अब हम ये कैप्सिकम और हरा मटर है इसको डालेंगे। अगर आप फ्रेश मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पहले से बॉईल कर लीजिए। यहाँ पर मैंने फ्रोजन लिया है तो मैंने बॉईल नहीं किया है। तो मटर और कैप्सिकम डालने के बाद ये कद्दूकस किया हुआ गोभी है, गोभी को डालेंगे। गोभी डालने के बाद ये कसा हुआ गाजर को डालेंगे। गाजर डालने के बाद अच्छे से चला लेंगे और 2-3 मिनट तक इसको और पकाएंगे। गाजर और गोभी से क्या है कि ज़रा पानी निकलता है तो उसको पहले पका लेना ज़रूरी होता है ढक करके। 2-3 मिनट पका लीजिए ढककर, उसके बाद फिर इसको चला लीजिए। इसके बाद इसमें ये बॉईल किया हुआ आलू है, आलू को डालेंगे। आलू को डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे, नीचे से बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। और इसमें ज़रा सा पानी डाल करके इसको पानी डालने के बाद इसको फिर से ढक करके रख देंगे 4-5 मिनट और अच्छे से कुक होने के लिए। चार 5 मिनट के बाद ये सब जो सब्जियां हैं आपस में देखिए अच्छे से पूरा मिक्स हो गया है, बिल्कुल एकदम मैशी टाइप हो गया। आलू भी पूरा मिक्स हो गया, पता नहीं चल रहा है, सब आपस में एक अच्छा लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो अब हम जो है इसमें हल्दी डालेंगे, नमक डालिए आप अपने स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद फिर से चला लीजिए। ये देखिए पूरा आपस में अच्छे से सब सब्जियां मिक्स हो गई है और ज़रा सा अगर कम लगे तो फिर पानी डाल लीजिए और इसको ज़रा और बॉईल होने दीजिए। अच्छे जितना अच्छा ये कुक होगा उतना अच्छा सब्जियां जो है आपस में अच्छे से मिक्स होंगे और उसका नेचुरल कलर भी आएगा जो पाव भाजी का जो है टेस्ट को और बढ़ाएगा। इसके बाद अब हम इसमें ये धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर डालने के बाद ये पाव भाजी मसाला है, पाव भाजी मसाला डालेंगे। पाव भाजी मसाला डालने के बाद ये बटर है। अगर आप पाव भाजी बना रहे हैं तो बटर तो नेचुरल है कि ज़्यादा ही लगता है, तो बटर डाल करके इसको 2-3 मिनट तक और ढक करके कुक कर लेंगे। इसको लगातार चलाते रहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी नीचे से लग जाता है। और 4-5 मिनट तक और कुक करने के बाद जो है ये पनीर है कसा हुआ, पनीर को डालेंगे।
पनीर डालने के बाद बस उसको अच्छे से मिक्स करना है। पनीर डालने के बाद पाव भाजी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि सब सब्जियां जो है पहले से ही पक चुका है। और पनीर को आप बहुत ज़्यादा पका देंगे तो फिर वो पनीर का टेस्ट नहीं आएगा। तो पनीर डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारा जो पनीर पाव भाजी है ये बन करके तैयार हो गया है। इसमें बटर डालेंगे और ये गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती है और ऊपर से ये नींबू का रस। अब ये हमारा पनीर पाव भाजी जो है बन करके तैयार हो चुका है। आप इसको पाव के साथ में सर्व कीजिए।